ये हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? तुम क्यों रो रही हो? और फाल्गुनी, तुम मुझे बताओ कि तुम हंस रही हो कि रो रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस हम दोनों बहनों को कभी कभी अपना बचपन याद आ जाता है। अच्छा, अभी आप कमरे से बाहर जाइए, हम बहनों को कुछ बहनों वाली बातें करनी है। ओके। जीजी माँ, ये क्या हो रहा है? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ चली गई थी आप? और ये चोट कैसे लगी आपको? भगवान की कृपा है कि ये चोट लगी, क्योंकि अगर ये चोट नहीं लगती तो पति पत्नी मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो मुझे डॉक्टर सोनाली नहीं मिलती, और डॉक्टर सोनाली नहीं मिलती तो मुझे पता कैसे चलता कि क्या? यही कि मैं माँ बन सकती हूँ। तू मासी बनेगी बिट्टू, उन्होंने मेरा ऑपरेशन नहीं किया। मैं जानती थी लड्डू गोपाल आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। बस बिट्टू, अब रोने के दिन गए। आज हम झूमेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे और ऐश करेंगे। और फिर बेचारा सुयश, इसे तो इस बात की खबर भी नहीं है कि फाल्गुनी उसे छोड़कर चली गई है। कैसा बेचैन होकर उसे फोन करने की कोशिश कर रहा है। चलो थोड़ा माँ वाला प्यार दिखाया जाए। मॉम, आइए बैठिए। इस वक्त तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना बेटा? तुम अपनी माँ से कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो दुख है ना, जो दर्द है, वो तुम मुझसे नहीं छुपा सकते बेटा। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? बेटा, अब तो इस तस्वीर और उसकी यादों के सहारे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है बेटा। मैं सोच भी नहीं सकती कि फाल्गुनी तुम्हें छोड़ के चली गई। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? सुयश बेटा, मॉम, फाल्गुनी तो ये रही, और आप कह रही थी कि ये घर छोड़ के चली गई है। हाँ सासू माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं घर छोड़ के चली गई? आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर कोई बुरा सपना देख लिया आपने? हाँ, बुरा सपना ही देखा होगा। तुम जानते हो कल रात को क्या हुआ? जब मैं नींद से जगा तो मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम कमरे में इधर उधर वॉक कर रही थी, खुद से बातें भी कर रही थी। मॉम, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। सुयश बेटा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी एनजीओ के लिए जिन लोगों ने डोनेशन दिए उनको टीडीएस सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, तो जरा अगर तुम अकाउंट के पेपर्स देख लोगे तो। जी डैड। अरे आप कहाँ जा रही है सासू माँ? ऐसे तो बात अधूरी रह जाएगी। कैसी बात? वो खैर छोड़िए, आपको समझाना मतलब कि उल्टे घड़े पे पानी डालना। मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि जानवरों और इंसानों में तो बातचीत होती ही नहीं। इसके अचानक इतने तेवर कैसे बदल गए? कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, पता कैसे चलेगा? बस हवा में उड़ रही है।
इस लड़की को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। आगे भी ऐसे ही हर विपदा और परेशानी से बचाते रहिएगा लड्डू गोपाल। क्यों बेचारे लड्डू गोपाल को मुश्किल में डाल रही हो? बहुत खुश लग रही हो। हंस लो, क्योंकि आगे की जिंदगी तुम्हें बस रोना ही है। जब सुयश को पता चल जाएगा कि तुम मां नहीं बन सकती। सासू माँ, किस बात का डर दिखा रही हैं आप मुझे, जबकि आप भी जानती हैं कि आपकी चाल नाकामयाब हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि डॉक्टर सोनाली ने आपको बताया था कि उन्होंने मेरा ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने मेरी कोख नहीं निकाली, और आज ये सच उन्होंने मुझे खुद बता दिया। मैं जान चुकी हूँ सासू माँ कि मैं माँ बन सकती हूँ और सुयश को पिता बनने का सुख भी दे सकती हूँ। आप खुद एक माँ होकर एक औरत से उसके माँ होने का हक छीनने चली थी, पर आप नाकामयाब रही सासू माँ। आप जैसी सौतेली माँओं की वजह से ही उन सौतेली माँओं का नाम खराब होता है, जो सौतेले को भी अपना समझकर पालना चाहती हैं। एक माँ अपने बेटे की संतान देखने के लिए दिन रात मन्नतें मांगती है। बहू से चाहे जितनी भी नाराजगी हो, लेकिन उस पर वो अपना पूरा प्यार नौछावर करती है। पर आप तो सुयश को ये खुशी मिलने ही नहीं देना चाहती थी, इसलिए आपने इतनी गंदी चाल सोची। पर आप हार गई सासू माँ, क्योंकि जो ऊपर वाले ने लिखा होता है उसे ना तो आप बदल सकती हैं और ना ही मैं। अब देखिएगा, मैं माँ भी जरूर बनूंगी और मेरे बच्चे को आप अपनी गोदी पे खिलाने पे मजबूर भी जरूर होंगी। और आप जब जब उसे देखेंगे ना, आपको यही याद आएगा कि आप उसे पैदा ही नहीं होने देना चाहती थी। अगर आप में थोड़ी सी भी ममता है ना सासू माँ, तो प्लीज सुधर जाइए, अपना लीजिए सुयश को अपने बेटे की तरह। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। कोख सलामत है इसलिए खुश हो ना? चलो देखते हैं कि इस कोख में बीज कैसे पनपता है। मेरे होने वाले बच्चे पर बुरी नजर डाल के भी मत देखिएगा सासू माँ। ये मत भूलिए कि शेरनी सबसे ज्यादा खूंखार तभी होती है जब वो अपने बच्चों को बचा रही होती है। मुझे तो आपके जैसा एक लड़का चाहिए। लड़के बहुत शैतान होते हैं, लड़की होनी चाहिए परी जैसी, तुम्हारी जैसी। दोनों दोनों। चाहिए। अच्छा, हम उनके नाम क्या रखेंगे? बंटी और बबली। चोर बनाना है क्या दोनों को? कुछ और सोचो। गंगा प्रसाद और जमुना। हम अपने बच्चों के नाम सोच रहे हैं या उनके परदादाओं के? क्या आप भी अच्छे नाम सोचिए ना। अनिरुद्ध और अनियोक्ता। हाय हाय, इतने मुश्किल नाम है ये तो। ये नहीं, कुछ और। ठीक है, फिर तुम ही सोच लो। लड़के का नाम होना चाहिए आर्यन और लड़की का अनाहिता। बोरिंग। कम से कम मेरे नाम इस सदी के तो हैं, आपके तो 19वीं सदी के थे। वैसे मैं अपने बच्चों के नाम ना एकदम सोच समझ के रखूंगा, अच्छे से। हमारे बच्चों के नाम बहुत स्पेशल होने चाहिए। वैसे बच्चे का नाम तो हम रख लेंगे, लेकिन नाम रखने से पहले क्या? जो बेबी आने वाला है वो आएगा कैसे?
क्या हुआ सासू माँ, रुक क्यों गई आप? मार दीजिए ना मुझे, फिर मेरा काम भी आसान हो जाएगा। आप मुझे मारने के जुर्म में जेल चली जाएंगी और फिर सुयश के सर से सारा खतरा हट जाएगा। मार दीजिए। मॉम, आप इतनी रात को रूम में, और ये चाकू आपके हाथ में? हाँ देखो ना, मैं भी यही सोच रही थी कि सासू माँ इस वक्त चाकू लेके क्यों आई हैं। सुयश बेटा, मुझे किसी ने बताया कि अगर सोते वक्त तकिए के नीचे चाकू रख के सो जाओ तो बुरे सपने नहीं आते। इसीलिए फाल्गुनी के तकिए के नीचे चाकू रखने आई थी। और आप इसके लिए इतनी रात को रूम तक आए? कितना ख्याल है ना आपको इसका। अरे सासू माँ, चाकू तो रखते जाइए तकिए के नीचे। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। मैं जरा पानी पी के आई। सासू माँ, अब आप भी थोड़ा चौकन्ना रहा कीजिए सासू माँ, क्योंकि आपकी हर चाल और हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। कितने दिन हो गए हैं हमने कुछ मजा नहीं किया। तो भाभी माँ भी ठीक हो गई हैं, तो कुछ प्लान बनाते हैं ना। क्या? पिकनिक। पिकनिक पे चलते हैं। पिकनिक, ठीक है, प्लान अप्रूव। लोकेशन डिसाइड करो। लोकेशन रिजॉर्ट करते हैं बुक। मैं बात करता हूँ, सब बुकिंग कर दूंगा मैं। रिजॉर्ट में क्या मजा आएगा? इससे अच्छा किसी खुली जगह में जाते हैं ना, जहाँ कैंप लगा सके, टेंट पे रहे और कैंप फायर पे खाना बनाए। मेरा वोट नियति को जाता है। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। नियति, मेरा प्लान ऑन है। मेरा भी। हम तीनों कैंपिंग पे जाएंगे। तो उत्तरा, तुम लोग हो आओ, मुझे मन नहीं है। अरे यार सासू माँ, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप नहीं जाएंगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। प्लीज चलिए ना। अगर तुम लोग इतने जिद कर रहे हो तो चलती हो। वैसे भी तुम सबके बिना मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगेगा। कहा था ना मैंने, खुले आसमान के नीचे जो मजा है वो कोई रिसोर्ट में नहीं है। मान गया नखरे वाली। अगली बार से ना सीधा तुमसे पूछ लिया करूंगा। बहुत इंटेलिजेंट है भाई, जिस तरह से तुम अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हो ना, बहुत जल्द लोग तुम्हें जोरू का गुलाम कहने लगेंगे। डैड, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी बीवियां इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि उनका गुलाम बनने का मन करे। क्या हुआ? यहाँ पे ना हम साल में 2 बार आएंगे पिकनिक मनाने अपने बच्चों के साथ। मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, बच्चों की भी। और मैं और नियति कहीं नहीं है इस प्लान में। ये मत भूलिएगा कि आपके पहले बच्चे मैं और विधान ही हैं। छोटे
क्या हुआ बच्चे? आप रो क्यों रहे हो? आपका नाम क्या है? बुलबुल। तो बुलबुल बेटा, पहले रोना बंद करो और बताओ कि क्या हुआ है। मेरी बॉल उधर गिर गई है। अरे तो इतनी छोटी सी बात पे प्यारी सी बुलबुल रो रही है, मैं ले आता हूँ बॉल जा करके। रुको। विधान, ये लड़का भी ना। मिल गई बॉल। ये हैप्पी। अब फुटबॉल खेलेंगे। पहले किक कौन करेगा? मैं। नहीं तुम क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं करूंगा किक, ठीक है? हम भी खेलेंगे, ठीक है? बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही। सासू माँ, आइए ना, आप भी हमारे साथ आके चाय पीजिए। हाँ चलो ना मम्मी पापा, हम भी सुयश अंकल और फाल्गुनी आंटी के साथ चाय पीने चलते हैं।